सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हर इंसान को स्वस्थ शरीर तोहफे में नहीं मिलता। अगर तुम बाहर की दुनिया में देखो तो तुम्हें कितने ही विकलांग और कुरूप नजर आएंगे। इसीलिए हमारी सांसें अनमोल तोहफा होती हैं। पता नहीं कौन सी सांस कब अधूरी छूट जाए, इसीलिए इन सांसों में धन्यवाद का भाव प्रकट करें। इसके बाद खुले आकाश के नीचे आकर इस आसमान को, इन हवाओं को, इन पत्तियों को, इन सभी को धन्यवाद प्रकट करो। पंच तत्वों को छुओ और उनके भी प्रति अपना आभार व्यक्त करो। इससे तुम्हारा जुड़ाव इस प्रकृति के साथ बनेगा, जिससे तुम आनंद में भर जाओगे। के बाद अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगाओ। इसका मतलब ये होता है कि सारी गंदगी अपने कमरे के बाहर, अपने दिमाग के बाहर कर रहे हो। और उस कमरे में एक मिट्टी के दिए में एक तेल का दीपक जरूर जलाओ। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठता है। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। इस दौरान उस दीपक के सामने बैठकर आप अपने शरीर को छुओ, अपने बाल, अपने कान, अपनी आंखें, अपना मुंह जिससे हम मीठी वाणी बोलें, अपने कान जिससे हम शुभ वचन सुन सके। इन सारे अंगों को छू छू कर उनके प्रति प्रेम का भाव अपने अंदर प्रकट करें। वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके कोई भी ध्यान जो आप लगाते हैं उस ध्यान को पूरा करें। ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट होता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करने वाले हैं आप उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शन है, वो आपको सही मार्ग दिखलाता है। इसीलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके बाद हमारा पूरा दिन आनंद और तनाव मुक्त रहेगा। जब आप ये सारे काम पूरे कर लें तो एकांत में बैठकर एक कागज और एक कलम लेकर पूरे दिन की सूची तैयार करें कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हैं। और आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें से किसी एक काम में किसी एक जरूरतमंद आदमी की बिना लालच के मदद करने की संभावना जरूर बनाना। अगर आप दिन में कोई एक काम भी ऐसा कर लेते हैं जो आपके लाभ और हानि से परे होता है तो आपको एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको लगता है कि मैंने आज का दिन कुछ अलग तरीके से जिया, किसी जरूरतमंद की निष्पक्ष भाव से मदद कर दी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जब आप ये विधि भी पूरी कर लें तो कोई भी प्रेरणादायक गीत जरूर गाएं अपनी आवाज में। आवाज चाहे बेसुरी हो या मीठी हो, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, भाव प्रेरणादायक होना चाहिए, भाव संवेदनशील होना चाहिए। और जब आप ऐसा गीत गुनगुनाते हैं तो आप जोश और उत्साह से भर जाते हैं। पूरे दिन में काम करने के लिए ये गीत आपको ऊर्जा देगा। और ये सब करने के बाद आखिर में स्नान करके अपने ललाट के बीच एक चंदन का तिलक अवश्य करें। इससे आपका आज्ञा चक्र शीतल रहेगा। शीतलता आपके पूरे मस्तिष्क में फैल जाएगी और आप बहुत ही शीतल और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इतनी छोटी छोटी सी कला होती है जीवन जीने। बच्चे होते थे तो हमारे अंदर किसी भी नए काम को लेकर तरंगे उठने लग जाती थी। हम किसी भी काम में जोश और उत्साह डाल देते थे। आखिर आज वो सब क्यों नहीं होता है? क्यों इंसान ने अपने आप को ही जटिल बना लिया है? एक नए सवेरे की तरफ बढ़ते हैं। चलो बुढ़ापे से बचपन की ओर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।